दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्ट 2 सूर्य राशि परिवर्तन की, क्योंकि सूर्य ग्रह जो कि आत्मा के, पेट के, आँखों के, हड्डियों के, साहस के, सूर्य आईएएस है, आईपीएस है, मंत्री है, मिनिस्टर है, गवर्नर है, ये सारी चीज़ों का कारक सूर्य ग्रह है। और सूर्य जैसा ग्रह बहुत महत्व रखता है ज्योतिष शास्त्र में। सूर्य के प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है। सूर्य है तो सब कुछ है, अगर सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि विशेष रूप से दोस्तों कि सूर्य की जब भी संक्रांति होती है उस संक्रांति का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर। और सूर्य जिस भी राशि में जाकर के बैठता है उस राशि के अनुकूल अपना जो फल है वो प्रदान करता है। अब जैसे कन्या राशि में सूर्य आएगा, मतलब आ चुका है और 17 अक्टूबर तक इस कन्या राशि में रहेगा। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, बुध भी 23 तारीख से कन्या राशि में रहेंगे। सूर्य बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और बुध का एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा। अब ये सूर्य बुध का संयोग 23 तारीख से अच्छा है। सूर्य केतु की युति भी बनेगी और सूर्य केतु की प्रबल युति का प्रभाव 30 सितंबर तक देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय केतु हैं लगभग 12.25 डिग्री के और सूर्य ने 16 सितंबर को राशि परिवर्तन किया है। अब 30 दिन सूर्य एक राशि में रहते हैं और 30 डिग्री एक राशि की होती हैं, यानी कि 1 डिग्री एक दिन में सूर्य चलेगा। तो यानी कि उसको 12 दिन तो लगेंगे सूर्य के पास, केतु के पास पहुंचने में, क्योंकि केतु भी कन्या राशि में है। अब सूर्य 12वें दिन बिल्कुल केतु के साथ होगा समान अंशों पर और एक ही राशि में कन्या में। फिर और अगली 4 डिग्री यानी कि 16 डिग्री तक और 4 दिन बाद वो केतु से भी आगे निकल जाएगा। यानी कि ये केतु है, अभी सूर्य धीरे 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 करके केतु के नज़दीक आएगा और फिर ऐसे आगे बढ़ेगा सूर्य। तो लगभग 30 सितंबर के बाद आपको एक बड़ा मेजर रिलीफ मिलेगा और दिनांक 30 तारीख से, ये 23 तारीख से बुध ग्रह आपके लिए एक राजयोग भी बनाएगा भद्र नाम का। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से जितने भी जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, पहली बात तो ये कि आपकी राशि तुला राशि, जिसकी शुरुआत अब मैं करूँगा वीडियो में, आपके लिए ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन रहेगा, इसमें खर्च के घर में सूर्य चले जाएंगे लाभेश होकर के। यानी कि अब सूर्य खर्चे कराएंगे और लाभेश होकर के 12th हाउस में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान तो बनाएंगे, स्वाभिमानी भी बनाएंगे, साथ में भ्रमणशील भी बनाएंगे और नेत्र रोग देंगे, कष्ट देंगे, एकांत प्रिय बनाएंगे, पेट को डिस्टर्ब करेंगे और आपको व्यर्थ की यात्राएं भी कराएंगे। यानी कि जो यात्राएं हैं वो आपकी ज़्यादा होंगी, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो ऐसा जो ग्रह योग है, संयोग है, वो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अब हम आपसे बात करेंगे इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और वो है नेक्स्ट राशि जो कि वृश्चिक रहेगी। जितने भी जातक मुझे भी फिलहाल वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपके लिए आपका कर्म भाव का स्वामी वो सूर्य बनता है और लाभ के घर में रहेगा। तो कर्मेश लाभ के घर में रहेगा तो लाभ की जो परिस्थितियां होती हैं वो बाधित होती हैं। बट क्योंकि कैरियर का लॉर्ड है, वृश्चिक राशि जो कि मंगल की होती है और मित्र भी है मंगल सूर्य का, लाभ के घर में सूर्य रहेगा, बुध भी लाभ के घर में आ जाएगा 23 तारीख को। तो यानी कि कुछ लाभ आपको बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। यहाँ पर बुद्धिमान भी बनोगे, आप उच्च शिक्षित बनोगे, क्योंकि शिक्षा के घर में दृष्टि आ जाएगी सूर्य ग्रह की। आप विचारशील रहोगे, महत्वाकांक्षी रहोगे, निज पुरुषार्थ एवं अपने प्रयासों में लाभ प्राप्त करोगे, उन्नति प्राप्त करोगे, ऐसे ग्रह योग बनेंगे। और जो अक्टूबर के पहले 15 दिन रहेंगे वो आपके लिए बड़े ही अच्छे रहेंगे, बड़े ही उन्नतिवर्धक, लाभदायक रहेंगे, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि कर्मेश लाभ के घर में है, यानी कि लाभ सबसे ज़्यादा
इसमें आपका बाधित होगा। विदेशों से संबंधित चीज़ें ज़्यादा बाधित होंगी, ऐसा ग्रह स्थिति दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक और नेक्स्ट राशि के बारे में, जो कि रहेगी धनु। जितने भी जातक मुझे भी धनु के सुन रहे हैं, आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो राशि है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और प्रॉपर भाग्य स्थान का जो मालिक बन रहा है यहाँ पर, वो बन रहा है सूर्य, और ट्रांजिट करेगा कैरियर के घर पर। तो समझ लीजिए भाग्य को लेकर के वो कहाँ आ गया, वो आ गया आपके कर्म पर। वहाँ से आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद को देखेगा। वहाँ से वो आपके उन्नति, प्रमोशन, ट्रांसफ़र के घर पर बैठा ही हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य उदय होने का योग बनेगा, और 23 सितंबर के बाद कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। उच्च प्रतिष्ठित जितने भी पदाधिकारी हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके लिए अवसर अच्छे बनेंगे, और साथ में सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। पर 30 सितंबर के बाद, यानी कि 1 से लेकर 15 अक्टूबर, पहले 15 दिन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद, उन्नतिवर्धक दिखाई पड़ते हैं। उच्च प्रतिष्ठित तथा साधन संपन्न जो लोग हैं, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। पैतृक सुख में थोड़ी कमी देखने को ज़रूर मिलेगी। ये जो परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ पर बनेगी, पर कमर दर्द, पेट में विकार, ऐसी पीड़ा भी नज़र आती है। बात करूँगा आपसे मकर राशि के बारे में। आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका अष्टम भाव, यानी कि आयु का स्वामी होकर के सूर्य भाग्य के घर में रहेगा। अष्टमेश अगर भाग्य के घर में चला जाता है तो निश्चित तौर पर वो कुछ ना कुछ बाधा तो पैदा करता है, और सूर्य केतु जब तक साथ रहेंगे और डिग्रियों के आसपास रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत है। 30 सितंबर तक थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक तो आपको जो आयु है उसमें वृद्धि करेंगे, बुद्धिमान बनाएंगे। इसके अलावा आप बड़े लोगों का, जो आयु में आपसे बड़े हैं, उनका आदर सत्कार आप करोगे। और जितने लोग डॉक्टरी के पेशे में हैं, इंजीनियरिंग के अंदर हैं, अकाउंट्स के अंदर हैं, किसी विशेष बड़े पद पर बैठे हैं, ऐसे लोगों को 30 सितंबर के बाद कुछ बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी, और जो रहीसियत है आपकी वो भी बढ़ेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पर केंद्र में पार्श्विक दोष बना हुआ है, इसको तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पर 23 सितंबर के बाद में बुध भी स्वग्रही होकर के भाग्य में आएगा, तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अब बात करते हैं आपसे कुंभ राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे भी एट प्रेजेंट कुंभ के सुन रहे हैं, आप बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बुध ग्रह, ये बुध, सूर्य, केतु, इसका सबसे अधिक रोल रहने वाला है आगे आने वाले दिनों में। जैसे आपका दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य और अष्टम भाव में चला गया, साथ में केतु रहेगा, सूर्य केतु की युति रहेगी अष्टम भाव के अंदर। अब यहाँ पर सप्तमेश अष्टम में चला जाता है तो भी कहीं ना कहीं परेशानी देता है। अब अष्टम भाव में सूर्य, बुध आ जाएगा 23 सितंबर को। क्या होगा? पहली चीज़ पेट खराब होगा, दूसरी चीज़ दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तीसरी चीज़ आपको अपने व्यापारिक पार्टनर से थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। बुद्धिमान ज़रूर हो जाओगे, पराक्रमी ज़रूर हो जाओगे, स्वभाव से थोड़े कठोर भी हो जाओगे, बट अत्यंत परिश्रम एवं कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेंगी धन अर्जित करने के लिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और पारिवारिक जीवन के अंदर भी उलझनें यहाँ पर पैदा होंगी, ये मैं आपसे कहूँगा। जैसा मैंने बोला, दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानियों का वास देखने को मिलेगा। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी मीन, जो कि जिसको लेकर के मैं सबसे ज़्यादा चिंतित भी हूँ, क्योंकि ये मीन राशि में राहु भी चल रहे हैं, मीन राशि पे 7.5 भी चल रही है, और मीन राशि के लिए जो सूर्य है वो केंद्र में, यानी कि सप्तम भाव में आ चुके हैं। रोगेश होकर के सप्तम भाव में आए हैं, छठे भाव के मालिक होकर के सप्तम भाव में आए हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धि से चतुर बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, व्यवहार कुशल बनाएगा, स्वाभिमानी बनाएगा, तर्क वितर्क करने में कुशल बनाएगा, स्वास्थ्य में थोड़ी नमी लाएगा, व्यवसाय एवं कार्य क्षेत्र में संघर्ष एवं कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है, स्त्री के साथ वैमनस्य होता है, और स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रह पाएगा। बट एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा 23 सितंबर से, जो काफ़ी अच्छा और उन्नतिवर्धक रहेगा।
ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।